रफ़ी साहब अगर इस गाने में ना होते तो ये गाना उस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल पे आज ये गाना है। मगर रफ़ी साहब का इस गाने में होना इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान जो रफ़ी साहब को अपमान सहना पड़ा, म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर घृणित घटनाएं कोई हुई होंगी तो सबसे बड़ी घृणित घटना यही होगी जो रफ़ी साहब का अपमान हुआ। और ये अपमान उसने किया जिसकी रफ़ी साहब ने कभी बहुत बड़ी मदद की थी। क्या था ये पूरा किस्सा, आज इस पर बात करेंगे। कौन सा ये गाना था, रफ़ी साहब के आने से गाना क्यों बदल जाता है, किस लेवल पे पहुंच जाता है, उस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों एक लेजेंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मगर किस्सा शुरू होता है जब ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस दौर में सिर्फ डायरेक्टर ही थे। जब ये डायरेक्टर थे अपनी फैमिली के साथ ये थे, मगर जब इन्होंने शादी कर ली थी इनकी फैमिली से अनबन हो जाती है। नई नई शादी इनकी हुई थी, रहने के लिए इनके पास कोई घर नहीं था, कोई ठिया नहीं था। तो इनको याद आती है रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब एक नए घर में शिफ्ट हुए थे, रफ़ी साहब के पास एक उनका खाली फ्लैट पड़ा हुआ था। ये डायरेक्टर सीधा पहुंचते हैं रफ़ी साहब के पास। इनको पता था रफ़ी साहब से इनको मदद मिल जाएगी। रफ़ी साहब को सारी कहानी बताते हैं कि उन्होंने शादी कर ली है, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और वो अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं। तो रफ़ी साहब ने जब इनको देखा, इनकी हालत को देखा, रफ़ी साहब से अच्छे खासे रिश्ते थे इनकी फैमिली के साथ, तो रफ़ी साहब ने कहा घबराइए मत। रफ़ी साहब ने अपने उस फ्लैट की चाबी इस डायरेक्टर के हाथ में रख दी, बिना लिखत पढ़त के। कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं, बिना सोचे समझे रफ़ी साहब ने इन डायरेक्टर के हाथ में अपने उस फ्लैट की चाबी रख दी जो खाली पड़ा था। और रफ़ी साहब ने कहा रहिए जब तक आपका मन करे। ये डायरेक्टर काफ़ी समय तक उस फ्लैट में रहे, कोई उस फ्लैट की लिखत पढ़त नहीं हुई थी, कोई टर्म्स कंडीशन, कोई एग्रीमेंट नहीं रफ़ी साहब ने किया था। तो इस तरीके से ये स्ट्रगल के दौर में रफ़ी साहब के फ्लैट में रहे बिना शर्त के। जब ये आगे चल कर के 70s में बड़े डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बने, बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी बने, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी खोली। तो इन्हीं की प्रोडक्शन कंपनी, यही एक फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उसी फिल्म में गाना रिकॉर्ड होना था जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे राजेश रोशन साहब। जब ये गाना रिकॉर्ड होना था ये 3 आवाज़ों में रिकॉर्ड होना था। एक आवाज़ थी किशोर कुमार साहब की, दूसरी थी लता जी की, तीसरी थी रफ़ी साहब की। तो खैर रफ़ी साहब जब इसकी रिकॉर्डिंग पर पहुँचे और कहते हैं रफ़ी साहब ने इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। राजेश रोशन साहब ने किशोर कुमार, लता जी को सुनने के लिए कैसेट दी थी, इस गाने को समझने के लिए कैसेट दी थी कि 10 दिन बाद इस गाने की रिकॉर्डिंग है, इस कैसेट को सुन लीजिएगा। मगर रफ़ी साहब ने इस गाने की कैसेट लेने से इनकार कर दिया। राजेश रोशन साहब ने बताया था ऑन दी स्टेज इस बात को। जब रफ़ी साहब से पूछा गया कि अंकल आप इस गाने की कैसेट ले लीजिए प्रैक्टिस के दौरान ताकि गाना याद हो सके, तो रफ़ी साहब ने ऊपर की तरफ हाथ उठाए, यानी अल्लाह ईश्वर की तरफ हाथ उठाए। रफ़ी साहब ने कहा हो जाएगा। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग थी, जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग थी, रफ़ी साहब थोड़ा लेट इस गाने की रिकॉर्डिंग पर पहुंचे। किशोर कुमार साहब, लता जी गाने की रिकॉर्डिंग पर मौजूद थे। जब रफ़ी साहब हड़बड़ाते हुए लेट से पहुंचे, इससे पहले वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की रिकॉर्डिंग पर थे। तो जब रफ़ी साहब लेट से पहुंचे, गाना शुरू हुआ और जब रफ़ी साहब वाला पार्ट इसमें आता है तो खुद राजेश रोशन साहब का कहना है रफ़ी साहब ने कोई प्रैक्टिस इस गाने की नहीं की थी, स्टूडियो में ही इस गाने को समझा। और जब रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया, इस किस्से को बताते बताते राजेश रोशन साहब की आंखों में आंसू आ गए थे ऑन दी स्टेज। राजेश रोशन साहब का कहना था जब रफ़ी साहब ने बिना प्रैक्टिस के इस गाने को गाना शुरू किया, एक सुर ना इधर एक सुर ना उधर, और इस तरीके से ये गाना कंप्लीट हुआ। ये गाना था फिल्म दूसरा आदमी का, 1977 में दूसरा आदमी आई थी और गाना था क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं। इसमें जो रफ़ी साहब वाला पार्ट आता है, ये मस्तियाँ ये बहार, इसमें पूरा का पूरा गाना ही बदल जाता है, किसी और लेवल पे ये गाना पहुंच जाता है।
बिना प्रैक्टिस के रफ़ी साहब ने ये गाना गाया था। मगर हुआ क्या, इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान 70s में इस गाने की रिकॉर्डिंग थी। कहते हैं 70s में थोड़ा किशोर कुमार साहब का दौर आ गया था। हालांकि लेजेंड्स का क्या दौर होता है, मगर हाँ उस समय कहते हैं मार्केट के हिसाब से किशोर कुमार साहब का थोड़ा सा मार्केट ऊपर था। तो एक रवायत थी, एक रिवाज था कि रिकॉर्डिंग के दौरान सिंगर्स को, लेजेंड सिंगर्स को बुके दिए जाते थे। 3 सिंगर इस गाने में थे, किशोर कुमार साहब, लता जी और रफ़ी साहब। मगर जब प्रोड्यूसर ने बुके मंगाए तो सिर्फ 2 थे, किशोर कुमार साहब के लिए, लता जी के लिए। ये ऑन द रिकॉर्ड सारी बातें, एक्टर सचिन ने भी इस किस्से को शेयर किया। और जब सिर्फ 2 ही बुके मंगाए जाते तो रफ़ी साहब को शायद पहली बार इतना गुस्सा आया जो कभी किसी ने इस गुस्से को देखा नहीं है। खुद एक्टर सचिन का कहना था एक इंटरव्यू के दौरान, एक्टर सचिन ने कहा रफ़ी साहब को इतना गुस्सा आया कि चेहरे पर पहली बार, सचिन का कहना था, उन्होंने ऐसा गुस्सा देखा। रफ़ी साहब ने अपने साले भाई जो उनके मैनेजर भी थे, ज़हीर साहब, उनको कहा कि प्रोड्यूसर से पेमेंट पूरी लेना। सचिन साहब का ये कहना था, उन्होंने ऐसा गुस्सा रफ़ी साहब के चेहरे पर पहली बार देखा और ऐसा करते रफ़ी साहब को उन्होंने पेमेंट के मामले में भी पहली बार देखा था। अब ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम लेना ठीक नहीं है, कई चैनल्स पे ये किस्सा है। मैंने सोचा जब भी इस किस्से को सुनता था, मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल पे भी किया जाए। ये किस्सा ही ऐसा है, जितना आप लोगों को पता चले कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं। कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर मार्केट के हिसाब से चले और ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो वो थे रफ़ी साहब ने जिनकी मदद की थी। नाम लेना ठीक नहीं है, आप समझ गए होंगे, दूसरा आदमी फिल्म। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।